हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स का ये आईपीएल का सफ़र 2025 में अच्छा रहा जब वो पहला मैच मुंबई इंडियंस को अपने घर में हराए। उसके बाद लगातार पांचवा मैच वो हारे हैं इस बार। और ये आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 5 बार के चैंपियंस हैं, मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी टीम बनी जिसने आईपीएल में 5 बार जीता। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लगातार 5 मैचेज हारे हैं आईपीएल के इतिहास में। और अपने होम ग्राउंड जो चेपॉक का मैदान है उनका, पहली बार हुआ है ऐसा कि वो लगातार 3 होम मैचेज हारे हों वहाँ पे। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था जिस हिसाब से उनका ऑक्शन गया था। ऐसा कहते हैं कि चेन्नई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को खरीदते हैं जो कि अपनी टीम से बाहर चल रहे हैं, उनसे परफॉर्म करवाते हैं और ट्रॉफी जीतते हैं। इस साल अभी तक वो 6 मैचेज में ऐसा देखने को नहीं मिला है। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और आर अश्विन, आई एम सॉरी टू से, बट इन तीनों ने जैसा परफॉर्म किया है अभी तक, ऐसा लगा नहीं कि वो मैचेस जीतने वाले हैं या कुछ इंटेंट दिखा रहे हैं। इनके जो कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, वो भी इंजरी के बाद रूल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे खबरें आई कि उनको इंजरी हुई थी जब वो राजस्थान के अगेंस्ट असम में खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो 2 मैच खेलते रहे और फिर खबर आई कि वो रूल्ड आउट हो गए, उनको इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद धोनी को कप्तान अनाउंस किया गया। ये एक क्वेश्चन है कि इंजरी होने के बाद भी वो 2 मैच कैसे खेलते रह गए गायकवाड़, और उसके बाद फिर उनको हटाया गया। खैर, अब धोनी कप्तान बने। सभी को उम्मीद थी कि अब धोनी कुछ मैजिक करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स में चेंजेज आएंगे, वो अचानक से मैचेज जीतने लग जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट खेले अपने घर पे, तो बहुत ही खराब हार हुई। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और आर अश्विन, हो सकता है कि अभी इन तीनों को बेंच पे बिठाना पड़ जाए, क्योंकि अब हो सकता है ये कुछ नए प्लेयर्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और इनके पास ये भी इशू हुआ कि ये चेपॉक में आरसीबी से 2008 के बाद पहली बार हारे और दिल्ली से 2010 के बाद पहली बार हारे। ऐसा एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं था। अब बात करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे है क्या। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ का कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस कीजिए। आपके पास 7 ही ओवरसीज़ प्लेयर्स थे, तो आपके पास ओवरसीज़ स्लॉट अभी भी बाकी है। आप किसी भी ओवरसीज़ बल्लेबाज को ले सकते हैं, जैसे डेवाल्ड ब्रेविस हो गए, से होप हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, या मिडिल ऑर्डर में आप किसी पावर हिटर को ले सकते हो जो कि आएँ और ताबड़तोड़ छक्के लगाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ। या फिर आप किसी इंडियन ओपनर को ले सकते हो, जैसे पृथ्वी शॉ या मयंक अग्रवाल, जो आए और फिर कुछ इम्पैक्ट बना के दें इनको। पहले ये क्या कर रहे थे, पहले ये सैम करन या जेमी ओवर्टन को खिला रहे थे एज ऑलराउंडर, जिससे उनकी बैटिंग थोड़ी लंबी हो रही थी और नंबर 8 तक जा रहे थे। बॉलिंग भी ठीक थी। लेकिन जब मैचेज हारने लगे वो, उसके बाद हुआ कि नहीं, डेवन कॉनवे को खेलना चाहिए, तो उन्होंने ऑलराउंडर को हटा दिया और कॉनवे को खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ कि जब कॉनवे खेल रहे हैं तो इसका मतलब ऑलराउंडर नहीं है, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है इनके पास, तो फिर एक बल्लेबाज कम करना पड़ा और एक फास्ट बॉलर खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद बैटिंग होगी 7 नंबर तक। उसमें भी अगर आप देखो तो राहुल त्रिपाठी अच्छा नहीं खेले, दीपक हुडा को जितने मौके मिले वो अच्छा नहीं खेले। विजय शंकर से ये उम्मीद कर की जा रही है कि मतलब 6-7 पे आए और बड़े हिट्स लगाएं, वो उस टाइप के बल्लेबाज नहीं है। वो है नंबर 3 या नंबर 4 के बल्लेबाज जो इनिंग को एंकर करके आराम से खेल सकते हैं, और दूसरे एंड में कोई रहे जो अपने शॉट्स खेले। अब अगर ये फिर कुछ चेंज करना चाहते हैं आगे, क्योंकि 6 मैच हो चुके हैं, बस एक जीता है, 5 हार चुके हैं, अगले 8 में से इनको कम से कम 6 या 7 मैचेस जीतने हैं, तब ही ये प्ले ऑफ्स में जा सकते हैं। क्योंकि अगर प्ले ऑफ्स में जाना होता है तो ऑलमोस्ट लगभग 8 मैच आपको जीतना होता है। लेकिन 10 टीम का टूर्नामेंट है, तो आप 7 मैचेस जीत कर भी अगर अच्छा रन रेट है तो भी आप एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो उस केस में चेन्नई को अगले 8 जो बचे मैचेज हैं उसमें से कम से कम 6 या 7 मैचेस इनको जीतने होंगे। तो अब आप कोई भी गलती और या कोई भी एक्सपेरिमेंट का टाइम निकल चुका है, अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको विनिंग फार्मूला पे वापस आना है। तो अगर अब आप कुछ और चेंजेस करने की सोचते भी हो तो क्या कर सकते हो, या तो आप सैम करन या जेमी ओवर्टन को वापस लेके आओ प्लेइंग 11 में। उसके हिसाब से फिर ये होगा कि कॉनवे और रचिन रविंद्र में से किसी को वापस बिठाना पड़ेगा बेंच पे, क्योंकि नूर और पथिराना तो खेलेंगे ही खेलेंगे।
उसके बाद त्रिपाठी और दीपक हुडा, मुझे नहीं लगता कि अभी इनको चेन्नई सुपर किंग्स दोबारा प्लेइंग 11 में खिलाना चाहेगी। आर अश्विन का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, हो सकता है कि आर अश्विन को भी बाहर बिठा दिया जाए। ऋतुराज ऑलरेडी इंजर्ड होकर रूल आउट हो चुके हैं, तो इनके पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? अगर ये कॉनवे या रविंद्र में से किसी से ओपन कराते हैं तो उसके बाद इनको कम से कम 2 यंग इंडियन बैटर्स चाहिए होंगे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। लेट्स से इनके पास ऑप्शन है शेख राशिद और आंद्रे सिद्धार्थ, वंश बेदी हैं। वंश बेदी धोनी के बैकअप के में उनको खरीदा गया था, विकेट कीपर हैं। एक और इनके पास ऑप्शन है रामकृष्ण घोष। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी 2 को ये मौका दे सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आप विजय शंकर को रखिए, 5 पे आप शिवम दुबे को रखिए, 6 पे जडेजा, 7 पे धोनी, 8 पे सैम करन या ओवर्टन जो भी होंगे वो 8 पे बैटिंग भी कर सकते हैं। फिर 9 पे आप अंशुल कंबोज जैसा अच्छा खेला था केकेआर के अगेंस्ट, तो आप उनको रख सकते हो। फिर खलील, नूर और पथिराना। तो इस हिसाब से अगर आप प्लेइंग 12 बनाते हो तो आपके पास और कुछ चेंजेस करने के ऑप्शंस अब बचे भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि और कोई खिलाड़ी हैं भी नहीं। आपके पास इंडियन पेसर्स काफ़ी हैं, लेकिन आपको इंडियन पेसर्स चाहिए नहीं उतने। ओवरसीज में भी आप देखोगे तो नाथन एलिस ही बाहर है, कि नाथन एलिस को आप लाते भी हो तो किसके जगह लाओगे? पथिराना और नूर तो खेलने ही वाले हैं। इनको बैटिंग में या ऑलराउंडर में कुछ चेंजेस चाहिए, और इनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो जो भी ऑप्शंस हैं उसी हिसाब से इनको कुछ सोचना होगा और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर त्रिपाठी और हुडा को नहीं खिलाते हो तो 2 यंग इंडियन बैटर्स को खिलाना पड़ जाएगा इनको। शेख राशिद हो गए, वंश बेदी हो गए, आंद्रे सिद्धार्थ हो गए, रामकृष्ण घोष हो गए। देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स क्या चेंजेस करती है, क्योंकि अगर इनको प्लेऑफ्स में जाना है तो अब इनको मैचेस जीतना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगले 8 में 6 या 7 मैचेस जीतने हैं, जो कि 10 टीम के टूर्नामेंट में कभी भी आसान नहीं होता है। जो पहले की बात होती थी कि वो 8 टीम की टूर्नामेंट्स होती थी, वहाँ पे मुंबई ने भी कारनामा किया था 2015 में, 2014 में केकेआर ने किया था 2014 में, जहाँ पे वो शुरुआती मैच हार के फिर वो बाद के मैचेस जीत के ट्रॉफी जीतते थे या प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते थे, क्योंकि वो 8 टीम का टूर्नामेंट होता था, वहाँ पे आसान होता था। 10 टीम के टूर्नामेंट में इतना आसान नहीं होता है कि आप कंटिन्यूस मैचेस जीतते जाओगे और आप मैचेस नहीं हारोगे। लेट्स सी चेन्नई का फ्यूचर क्या होता है आईपीएल 2025 में, और धोनी कप्तान बने हैं, देखते हैं कोई मैजिक होता है या नहीं होता है। थैंक यू।